जानी जान कैसे होता है, उसको कितनी बारीकी से हमारी सारी बातें पता होती हैं कि जब वो किसी ने बोला कि कह रहे तू तो बड़ी चंगी बन के आती, तेरे ते हस्बैंड ते कच्चे भी फटे हुए ने, वो लेके क्यों नहीं आती ओदे में। सो कितनी बारीकी से उनको पता था कि देखो तू तो चमक दमक यार अम्मी है ओदा तो ख्याल तू रखती नहीं। सो बात कहने की ये नहीं है कि ये एक हंसी भी आती है, बट सच बात है कि उनको कितनी बारीकी से पता था कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। ये तो सिर्फ ऊपर का एग्जाम्पल है। कहते हैं कि जब तुम आते हो तो तुम्हारे पिछले जन्म, तुम्हारा अगला जन्म मुझे सब पता होता है। मैं फाइल खोल के रख दूं तो तुमसे ना वो जो मैं बताऊंगा तुमको, तुमसे वो बोझा उठाया नहीं जाएगा। तो बस आते रहो, लंगर खाओ, शब्द कीर्तन सुनो। अगर आप अपने आप को बदल लोगे तो अच्छा है, नहीं बदलोगे तो बस जाते रहो, कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। बट मैंने ये देखा है कि गुरुजी के पास इतने सालों से जो एक्चुअली क्या है कि हम सोचते हैं कि हम जुड़ने वाले नहीं, वो हमें जोड़े रखे हैं तो हम जुड़े हुए हैं। नहीं तो एक पल आप देख लो कि जिस टाइम आप सोचते हो कि हम तो गुरुजी से बड़ा जुड़ गए, वही गुरुजी का ना अहंकार पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि वो जोड़ते हैं अपने से। हम ना क्रेडिट जो ले लेगा ना तो इतना भार हो जाता है, तो जब करने वाले वो है उनको दे दो तो बंदा हल्का हो जाता है कि हाँ तुसी करने वाले असी तो फ्री। सबसे बड़ा परिवर्तन मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे अंदर एक दया का भाव आए। कि जब कोई परेशानी होती है तो पहले क्या होता था, रिश्तेदारी में भी हम करते थे ना कि किसी को पता लगता था कि कोई फलाने के यहाँ गया है, उसका काम अच्छा सवर गया, यार ये तो दिनों दिन रातों रात तरक्की कर रहे, क्या किया इन लोगों ने, है ना। तो कोई किसी बाबे के पास जा रहा था, कभी कहीं यहाँ तंत्र मंत्र जो भी करने जा रहा था, पंडित शंडित जो भी करने जा रहा था, तो कोई ना किसी को बताता नहीं था, है ना। और अब क्या होता है, जब गुरुजी के पास आने शुरू ये सब तो चीजें हटी गई हैं, क्योंकि एक पक्का पूर्ण विश्वास है कि अच्छा है जो जीवन में हो रहा है, जो नहीं अच्छा भी हो रहा वो उनकी रजा से हो रहा है, एक्सेप्टेंस आ गई है। तो जब वो अब क्या होता है, संगत में जब हम आना शुरू होते हैं हमारे अंदर कैसा चेंज आता है। चेंज ऐसे आता है कि किसी की आपके नेबर ही क्यों ना, आपके घर में हेल्प ही क्यों ना, आपके आस पड़ोसी में कोई आता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आपको बताए या ना बताए पर आप पता है उसको क्या बोलते हैं, चल मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलते हूँ, चल बड़े मंदिर चलते, तू लंगर खा ले, सब ठीक होगा। आपका पहला खुद का विश्वास कि सब ठीक होगा, और दूसरा किसी के ऊपर परोपकार करना की एक दया की भावना आने की इसका भी भला हो जाए। नहीं तो पहले हम लोग किसी को नहीं कोई बताता था, साटे है यू नो। और यहाँ पर गुरुजी का मंत्र जाप भी खुला है, यहाँ पर कोई गुप्त मंत्र नहीं है। गुरुजी ने सबके लिए एक ही मंत्र जाप रखा है, जो आप जपते चलते फिरते, ये नहीं कि समाधियां लगा के बैठ के आधा ध्यान तो उधर लगेगा, साथ में माला जपते जा रहे, वो नहीं होगा। चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते अगर मन में भी वो मंत्र जाप चलता रहेगा, वो आपका पाठ बन जाता है। तो गुरुजी की मैं अपनी जर्नी भी, मेरी तो मतलब हमेशा हर सत्संग सुनाती हूँ, वही सुनाना है। गीता वही है जितनी बार मर्जी पढ़ो। हाँ चलो ठीक है, वो कह रही गीता वही हो कितनी बार, मेरी तो गीता ही सत्संग है। तो अच्छा मैं अपने से ही शुरू कर देती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। मैं तो मतलब अंग्रेज पूरी ना, मुझे हिंदी शिंदी ढंग से आती थी, अंग्रेजी गाने सुनने और ये सब, कैसे गुरुजी ने हमारी काया पलट की। गुरुजी कहते थे कि जब तुम दुख में होते हो या दुख आने वाले होते हैं, मैं तुम्हारे को बुलाता हूँ, उससे पहले नहीं बुलाएंगे। अगर आप बहुत सुखी हो, सब ठीक चल रहा है, तो गुरुजी आपको नहीं बुलाएंगे। जब आप बहुत अभी आने वाली तकलीफ है या आ गई है, तो गुरुजी का दर फटाफट गुरुजी कहते हैं आजा 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 जल्दी आ जाओ। फिर गुरुजी का प्यार देखो संगत के लिए। तो ऐसे ही हमारे अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। तो हमने जब अपना पहला हेलीकॉप्टर खरीदा तो हम लोग सेल्फ मेड है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हमने जो जमा पूंजी की और बैंक से लोन लेके हमने अपना एक हेलीकॉप्टर खरीदा। और हमने सब कुछ ले लिया, भी गुरुजी से मिले नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड नीरज वो गए, ब्राजील से हमने लिया था, क्योंकि सिर्फ 100 घंटे उड़ा था। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा आप लेके आओ हेलीकॉप्टर, सब कुछ हो गया, पेमेंट चली गई, और छोटी मोटी चीज तो है नहीं थी, काफी सारी पेमेंट हमारी करोड़ों में गई। और एक्साइटमेंट, क्योंकि नया बिजनेस था, वहां गए पहुंचे तो जिससे हमने खरीदा, जो एजेंट थे वो भाग गए।
और पेपर्स वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि पोर्चुगीज लैंग्वेज है वहां की, ब्राजील की, तो वो भी भाग गए। और जिससे हमने खरीदा, तो जब वो पेपर्स कहीं से पढ़वाए तो देखा कि उनका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि हमने वो एक्सपोर्ट लाइसेंस से ही अपना लेके आना था हेलीकॉप्टर यहाँ पर। अब मारे मारे दर दर घूमते रहे, ब्राजीलिया जाएगी, फाइल इधर जाएगी। अच्छा, जिनको पीछे से लंगर देना दे सकते हो, हमें है ना, पीछे से कहीं से शुरू करना, भी आगे नहीं देना। मुझे भी कुछ जल दे दो, मैंने पिया ही नहीं, मैं भूल ही गई जल्दी। सो मेरा बड़ा हुआ है वहां पर। सो वहां पर एक सेकंड, तो वहां गए तो वो कभी वो ऑफिस बोले कि आप इधर चले जाओ, फाइल को टाइम लगेगा, इधर लगेगा उधर लगेगा, जो भी है वो भी हो गया। तो इतने ना 2.5 महीने हो गए नीरज को ब्राजील में, और हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए। बेचारे ने ना, वो अब है ही नहीं, क्योंकि सारा जमा पूंजी लगा दी और सोचा कि चलो हेलीकॉप्टर आएगा तो आप बिजनेस सोचते ना नया शुरू करना है। तो वो बाहर एप्पल नहीं पड़े होते थे, वो अंदर फ्रूट बास्केट मिलती थी, उन्होंने उससे गुजारा किया। मैंने बोला वापस आ जाओ, देखी जाएगी। तो और इतने में यही नुकसान नहीं हुआ, कह रहे 2 चीजें हुई उस टाइम पे। एक तो जो फ्रेट फॉरवर्ड है उसको $40,000 देने जा रहे थे एक बैग के अंदर, तो कोई पीछा कर रहा हो पता नहीं, गन पॉइंट पे वो $40,000 बहुत मायने रखते हैं, वो भी कोई ले गया। मतलब आप समझो कि सारी कुछ उल्टी सीधी चीजें हो रही थी। मैंने कहा अब तो कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। उतने में एक ट्रेन हादसा ऐसा हुआ कि अगर नीरज ने ऐसे ऐसे देखा था तो नीरज पूरा वहां कट जाता था, क्योंकि वहां की जो डायरेक्शन होती थी ना ट्रेन की, हमारी ऐसे आती है जाती है, उनकी कोई उल्टी साइड से आती है। तो नीरज, हमारी आदत है ना ऐसे करके देखना कि यहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आई थी, वो इधर देख रहा था, और स्प्लिट सेकेंड में कह रहे कि ऐसे लगा किसी ने मुझे धक्का दिया। सो ये वाला सत्संग मैंने नहीं सुना, आप प्लीज बैठ जाओ बच्चे। सो इस टाइम पे मैंने कहा वापस आ, तो वापस आए। तो एक दिन ऐसे ही उदास बैठे हुए थे, मंडे का दिन था ऑफिस में। तो हमारे बहुत पुराने फ्रेंड है कमांडर नागपाल, जो गुड़गांव संगत के हैं, वो आए और उन्होंने बोला कि स्टार्ट करवा दो। हाँ जी। सो उन्होंने आके बोला कि तू उदास क्यों बैठे, तो हमेशा हंसता खेलता रहता है, आज क्यों इतना उदास है। कहता है मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरे को तो पता नहीं है, बैंक वाले मेरे पास पीछे पड़े हैं, फेमा फेरा चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ सामान दिया है तो उन्होंने सोचा कि शायद हवाला ना कर दिया हो, यू नो। अब छोटी मोटी काम नहीं थी, 7-8 करोड़ की थी। तो उन्होंने सोचा इसमें बैंक, तो हमारे बैंक भी पीछे पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं ऐसा कर, तो ऐसे गुरुजी के पास चला जा। कहते हैं कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी? तो कहते हैं, फिर उन्होंने समझाया कि 4 लोग एक थाली में लंगर खाते हैं, वहां चाय प्रसाद मिलता है, शब्द गुरबानी सुननी है, मत्था टेकना है और आज्ञा लेके वापस आनी है। कह रहे बात मत करना। कह रहे नहीं बात करूं तो पता कैसे लगेगा? कह रहे कुछ नहीं कहना, वो अपने आप पूछेंगे तो बता देना। कह रहे मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, कैसे करूंगा? एनीवे वो बात भी हो गई। तो वो मैंने कहा पहले तो वो गए, मैंने कहा मैं ये गुरु शुरू के चक्कर में नहीं जाती, मैं नहीं जा रही, आप जाओ, ये पता नहीं कैसे गुरु होते हैं, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी। तो वो गए थर्सडे को। जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, कहता है कि, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं कि बस गुरुजी ने बोला तू ठीक है। मैंने बोला ठीक हूँ। वापस आके कुछ तो बात है कि मैं 2-3 घंटे पूरा ब्लैंक माइंड शांति से बैठा रहा, नहीं तो मेरा दिमाग, आप इतनी टेंशन में होते तो आपका दिमाग कहाँ घूमता है। तो वो 3 घंटे कहता है मुझे पता ही नहीं लगे कहाँ चले गए, कुछ तो बात है गुरुजी में। तो हम संडे को फिर गए। हम संडे को जैसे ही गए तो मैंने मत्था टेका। पहले तो गुरुजी को देख के ही ना, मतलब ऐसे लगा जैसे पता नहीं कौन है ये, यू नो। इतनी खूबसूरत खुशबू आए जा रही है, चमकते हुए, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो फोटो में तो कितने चमक रहे, इमेजिन करें जैसे उनका ना पोले पोले से, कैसे बोलूं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्या डिस्क्राइब करूं। तो खुशबू भी बढ़िया है। मैंने कहा परफ्यूम बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा पूछेंगे कौन है। फिर मैंने मत्था, जैसे ही मैंने मत्था टेका, जिंदगी में पहली बार किसी गुरु को मत्था टेका, तो मुझे कहते हैं तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई? मैंने कहा ऊपर देखी, मैंने कहा आपने बुलाया नहीं तो आती कैसे मैं? सीधा वही टोन में बोले, कह रहे तू कम लिए तो बैठ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम। बैठ गए और 45 मिनट्स हमने शब्द कीर्तन भी ढंग से कभी सुना नहीं था। आज हर घर में शब्द कीर्तन चलता है, जितनी भी गुरुजी की संगत है। हमने कहा शब्द, हम गुरुद्वारे जाते थे तो एक आध कोई शब्द सुन लिया, कान ऐसे नहीं था। तो देखो गुरुओं की बानी हर घर में चल रही है ना, कितनी उनका सदका है।
गुरुओं का, 10 पातशाहियों का और भक्तों का, कितनी बड़ी गुरुजी ने दात हम सबको दी है कि हर घर में गुरबानी और परिवर्तन हो रहा है हमारा। एनीवे सो वहां पर जब ये सब हुआ एंड तो बैठ के मैं शबद गुरबानी वो आ रही थी, मुझे याद है हर चरण कमल की टेक वो सुन रही थी, और जैसे सुनते सुनते मेरे आंखों से आंसू आए। तो नीरज मुझे कोनी वाले कहते इतनी भी दुखी तो नहीं है तू कि तू रोए जा रही है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, मेरे आंखों में से आंसू बहे जा रहे हैं, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो एनीवे थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बुलाया, तो जैसे ही बुलाया गुरुजी कहते हैं की है ना तेरा, मैंने कहा ओल्गा। कह रहे थे पंजाबियों वाला नाम नहीं है। मैं कहा नहीं गुरुजी रशियन नेम है। फिर उन्हें पूछा ये वो पूरी फैमिली के बारे में, कहाँ से है क्या है। वो कह रहे ग्रेटर कैलाश रहते हो। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे वो तो गटर कैलाश है। मैंने कहा वाकई में गुरुजी बड़े गटर वटर है, बड़े खट्टे वट्टे होते हैं। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि फिर दसो थोड़ी प्रॉब्लम की है। तो उन्होंने सारी बताई कि ऐसे हमारा हेलीकॉप्टर फंस गया है और ये हो गया है। तो गुरुजी ने बोला ओम ब्लेस करके दूंगा, और 5.25 ग्राम का ओम ब्लेस करके दिया, और बोला मंडे को डाल लेना। तो मंडे को मेरे हस्बैंड जब ब्राजील पहुंचे तो उन्होंने वहां पर पहन लिया। तो बंदा सोचता ना गुरुजी ने दिया तो चमत्कार ही होगा, तो पहनते सारे गांव हो जाने जाके। तो वो पहन के जब वो एक गवर्नमेंट ऑफिस था वहां पर, जहां पर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस यहाँ जैसे गवर्नमेंट ऑफिस है वो मिलना था, वो था। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो क्या कहते हैं, तो उन्होंने तो वहां पहन के गए जिस ऑफिस में। कहते तुम फिर आ गए। कह रहे अभी 6 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, ब्राजीलिया जाएगी उनके कैपिटल में, फिर देखेंगे यही उड़ा लो। कह रहे मेरे को तो पकड़ के ले जाएंगे, मेरा फेमा फेरा चार्जेस लग जाएंगे, ये होगा। कह रहे हमें क्या लेने देना, जो फाइल है जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। हमारे इंडिया में भी फाइल दबा के बैठ गए, टाइम लगेगा, वहां तो और भी बहुत बुरा हाल है। एनीवे 1 दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन तो धक्के मार के निकाला और पुलिस बुलाई उन्होंने कि ये, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शाउट करने लगे वहां पर कि मेरा काम नहीं हो रहा। फिर मुझे फोन आता है कि तू गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी का लॉकेट काम नहीं कर रहा, ये तो मतलब उनको पूछ क्या हो गया, कुछ काम ही नहीं हो रहा मेरा, मैं तो धक्के मार के निकाला, मैं क्या करूं। मैंने कहा अच्छा मैं थर्सडे को जाऊंगी। तो मैं थर्सडे को जैसे ही एम्पायर स्टेट जहाँ गुरुजी हमें मिला करते थे बैठे छोटे मंदिर, तो वहां गई तो देखा तो वहां पर अंधेरा। मैं कहा लोग गुरु ही भाग गया, मैं तो है ही नहीं वहां पे। तो जाके मैं देखा, मैंने कहा लो जी मैं कहाँ जाऊं, बिकॉज आपको पता नहीं, आपने सरेंडर नहीं किया, आप अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी से मिले हो। तो मैं वहां गई तो कोई बाहर आया, कह रहे गुरुजी ना मैंने कहा गुरुजी कहाँ गए, कहाँ चले गए। कह रहे कि वो ना बड़ा मंदिर में गुरु पूर्णिमा है उसका फंक्शन है वहां, तो वो चले गए वहां। और अगर किसी को कोई खाने मतलब कोई डायबिटिक है प्लीज उसको अगर लंगर चाहिए तो आप दे सकते हैं, है ना। अगर आपको बहुत भूख लग रही है प्लीज आप लंगर आप खा लीजिए, और लंगर पूरा खाना, क्योंकि ये आपकी दवाई है। आज ये गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं, बहुत खिलाते थे, ये तो कुछ भी नहीं होगा मतलब जो गुरुजी खिलाते थे। सो एनीवे तो मैं गई वहां पर, तो देखा तो वहां पर ना हमारा बड़ा मंदिर है, जो नहीं जानते, बहुत सुंदर गुरुजी का एक डिवाइन मंदिर है, बड़े शिवलिंग की शेप में। मतलब वहां जो जाता है जैसे ही पैर रखता है बड़े मंदिर में, तो वो अपने जितने क्वेश्चन आंसर है ना वो तो भूल ही जाता है। क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गई थी, मैंने सोचा था मैं पूछूंगी भगवान कैसे हो, तो पर करते क्या है, शिव जी धुनी लगा के बैठते हैं, विष्णु जी ऐसे करके लेटे थे, करते क्या, व्हाट इज देयर वर्क, है क्या काम उनको। हम यहाँ पर सारे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने एंजॉय करते होंगे, क्या करते होंगे। तो मेरे ना ऐसे सवाल थे गुरुजी के लिए। सो एनीवे वहां जाके तो आज सुनना देखो, हाँ ये सवाल थे मेरे। मैं थोड़ी साइंटिफिक वाली ज्यादा होना कर लो, कुछ ना कुछ निकल आता है। एनीवे सो जब हम वहां गए तो वहां दिव्य समारोह था, लट्ठेरी चादर। मैंने कहा ये कैसा मंदिर, लट्ठेरी चादर, बीच में शिव भजन भी चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, एंड जो भी था, पर इतना समा वहां पर ऐसे डिवाइन सा था ना, जैसे सब कुछ फ्लो कर रहा है, सब एनर्जी, सब गुरुजी का प्यार। तो मैं भी बैठ गई वहां जाके, और जुलाई का टाइम था, गुरु पूर्णिमा जुलाई में होती है। जैसे ही मैं वहां बैठी, एक गाने पे मेरा मन किया कि मैं नाचूं, पता नहीं मेरे से रुका नहीं जा रहा था। मैंने कहा अगर मैं यहाँ नाचूंगी तो मुझे निकाल देंगे मंदिर से। मैं कहा पर मेरे तो ना पैर नहीं रुक गए थे। तो मैं ऐसे करते करते
इशारा, एक अक्कड़ अंकल खड़े थे, उन्होंने मुझे बस इशारा किया, मैंने उनको देखा, उन्होंने बोला चले जाओ, मैंने कहा ठीक है बस। वो तो, और गाना कौन सा था, एक सूफी कलाम चल रहा था, यार मेरी नहीं, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, आदम आदम मस्त कलंदर। तो जब वो आया, जिसको कहते ना, जब वो कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन है ना, वो उस टाइम पे ऐसे लगा जैसे एक ना परमात्मा के साथ जब मिलन होता है ना, तो वो इश्क हो जाता है। जब आपका पूर्ण गुरु के साथ, या आपकी जो भी कुछ एक कोई बात कर रहा है, बात नहीं करनी, बिना बात किए सेवा होती है इशारों में। उस टाइम पे मुझे ना गुरुजी से इश्क हो गया, वो मैं समझा नहीं सकूंगी, बट उनके साथ एक रूहानी प्यार होता है ना, वो हो गया। मुझे लगा कि अब मेरा सब कुछ, मेरा मन तन जो भी मेरा कुछ है, मेरा कुछ रहा ही नहीं, मेरा दिल आत्मा सब गुरु को समर्पण, बस सब कुछ उनका हो गया। और मैं वो जैसे इश्क में गिरफ्तार नहीं हो जाते, उस इश्क में गिरफ्तार होते हुए मैं, अच्छा इतने में ना 11 मिस कॉल्स आ गई नीरज की, मेरे हस्बैंड की। तो एक मिस कॉल होती है ना हस्बैंड की, तो वाइफ्स की बैंड बज जाती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। तो कई बार होता है कि क्यों 11 कॉल देती तुसी कितने दी, मतलब एनीवे। तो मैं भी जब वापस नाचते नाचते भूल गई, देखा कि कॉल आई हुई है, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे पूछा, मैंने कहा नहीं मैं गुरुजी के पास ही हूँ, बड़े मंदिर, 12 बज गए थे रात के। तो कहते हैं, मैंने कहा मैं पूछती हूँ अभी जाके। मैंने कहा आप ना सरेंडर कर दो। कहते सरेंडर कैसे करना, मैंने कहा वो तो मुझे पता है, सरेंडर कर दो, उन पे छोड़ दो सारा कुछ। कह रहे अच्छा ठीक है। तो मैं भी अंदर गई, 2:30 बज गए थे रात के, लंगर वगैरह खाया। तो मुझे गुरुजी कहते हैं मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी मत्था टेका, तो कहते तू तो बड़ा सोना नाचती है। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ना नीरज का कॉल है, इसको ना कोई काम ही नहीं हो रहा। तो गुरुजी कहते ले, कह रहे कमली जब तू नाच रही सी तो मैं तेरा कल्याण कर रहा सी। तो मैंने कहा मेरे को ना ये कल्याण ये सब ना सिर के ऊपर से निकल जाते, मुझे तो हिंदी नहीं आती थी कि ये क्या वर्ड। उन्होंने बहुत सारे उस दिन मुझे आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। और मैंने सोचा पता नहीं किसी और को दे रहे हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि किसको दे रहे हैं। वो देखो ब्लेसिंग बलून गिर रहे हैं, प्रियंका भी आया है बैलून वाली। उस दिन फूल गिर गया था। मैंने उस दिन बोला गुरुजी कोई मुर्गा मिल जाए तो ले जाए उसको, मतलब कोई संकट मिल जाए पकड़ के नए उसको ले जाए। तो जैसे ही वो बोला तो पटाख से एक फूल के उस पे गिर गया। मैंने कहा ठीक है, मौज है, वो भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। सो मैं बताती हूँ, पहले रात को ये हमने लगाया ना, तो 3 बैलून गुरुजी की बिल्कुल झोली में। सुबह मैं कहा जैसे नोटी बॉय होते हैं ना, ये बैलून मेरे। क्या करें, आप लोगों ने नोटी बना दिया। एनीवे गुरुजी कह रहे थे मैं आपका कल्याण कर रहे थे। सो मेरे को नहीं समझ में, मैं घर आई, मैं तो वैसे इश्क में गिरफ्तार। और आपका इश्क ऐसा नहीं होता कोई, इट्स अ, ये मैं नहीं बता सकूंगी, बट सारे रास्ते में वो सुनती आई, स्वासदी माला ना सिमरा मैं तेरा नाम, और संतों की सेवा करती रहूं। ये जो भी शब्द है जो हम सुनते हैं हरबंस सिंह जी का, वो सुनते आई। रात को भी वो सारा शब्द सुनते हुए गुरुजी से इतना ज्यादा लगाव हो गया। एनीवे शाम दोपहर का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड का मैसेज आया मैं हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या हो गया। एनीवे मैं कह रहा मैं फोन करूंगा, तो मैं वेट करती रही। जब उनका फोन आया तो कह रहे कि कैसे क्या हुआ, कह रहे बताता हूँ। मैंने कहा जी बताओ, जल्दी बताओ तो कहते हैं कि मैं ना तूने बोला कि सरेंडर कर दे, मुझे तो आता नहीं है, मैं तो वो तो ड्रिंक करने वाले तो रो। उन्होंने 3-4 पटियाला पैग बनाए, पी पा के बोला, इतने चढ़ गई। तो कह रहे गुरुजी हुंता सरेंडर दोनों हाथ से ऊपर करके। बट ये नहीं है कि आपने सारों ने पी पा के बोला कि सत्संग में उधर सुना था पी के सरेंडर होता है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आजकल इतनी वायरल होती है ना, जो किसी ने कुछ बोल दिया अच्छा ऐसे होता है सरेंडर, और कोई बोलेगा ना बंदा कुछ और ही और हो जाता है। इसलिए पहले ही बता देती हूँ, ये एक सत्संग है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। ये ना कि पी पा के सब पूरा तेनू नहीं अंदर सरेंडर तो पी पा के सरेंडर कर दे। नहीं, आजकल बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सो तो कह रहे मैं इतना ड्रंक हो गया, मैंने सोचा बस वो कह रहे मैं सोने ही जा रहा था या सो गया था ऑलमोस्ट, तो फोन बजता है।
और जब फोन बजता है तो जिसने परमिशन देनी थी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, उसका फोन आता है। उसका फोन आया, उसने कहा मेरे घर आ जाओ। कहते मैं ना सोचा था ये ड्रीम है या मैं ड्रंक हूँ, पता नहीं लग रहा था क्या रियलिटी है। कह रहा मैं उसके घर पहुंचा। जब उसके घर भी पहुंचा, हाँ जी, जब उसके घर भी पहुंचा तो उसने कहा ऑफिस चलो। कह रहा मैं ऑफिस भी बैकडोर एंट्री करके गया, और बैकडोर एंट्री करके कह रहा मुझे लगा सब ड्रीम है। और बैकडोर एंट्री करते करते उसने मुझे हैंड रिटन परमिशन दी, 15 दिन का एक्सपोर्ट लाइसेंस। कहता है कंप्यूटर्स डाउन है, ऑफिस बंद है, तो हैंड रिटन परमिशन दी, 15 डेज का एक्सपोर्ट लाइसेंस, जाओ अपना हेलीकॉप्टर लेके जाओ यहाँ से। तो कह रहा मैंने उसको बोला चूंडी चूंटी काट मुझे, तो उसे चूंडी मारी नीरज को। तो कहते हैं कि सारी उतर गई जो थी। कह रहा है कि क्या हुआ, तुमने तो मुझे धक्के मार के निकाला था ऑफिस से, आज क्या हो गया। कह रहा है कि जब से मैं घर गया हूं ना, मेरे अंदर एक कोई आवाज आ रही है, कोई भूत चमड़ गया है मेरे को कि यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो एंड रेक्टिफाई। इसका मतलब ये है कि तुमने नीरज भाटिया के साथ गलत किया, जाके उसको सुधारो। और इस तरीके से जब वो बात बोली, मैंने कहा ये और कोई नहीं कि ओवरनाइट कल्याण कैसे होता है, इम्पॉसिबल का पॉसिबल कैसे होता है। तो थैंक यू गुरुजी कि हम